नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। सी आंसर होगा। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया था। इब्न बतूता भारत में 1333 से 47 ईस्वी तक रहा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने रसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनियंत्रण। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुर्विज्ञान। इसकी रचना वाग्भट ने की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनांडर, जो मिलिंद नाम से भी जाने जाते हैं, किस विदेशी राजवंश से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र तट। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। नेक्स्ट है, भारत में गन्ना लगभग कितने समय में पूर्ण विकसित होता है? भारत में गन्ना को विकसित होने के लिए 12 महीने समय चाहिए। डी आंसर होगा। यानी कि वर्ष में एक बार गन्ने की खेती की जाती है और सामान्यतः एक बार बोए जाने पर गन्ना को 3 बार काटा जाता है। यानी एक बार बो दिए, उसके बाद जो फसल कट गया साल भर के बाद 12 महीने में, तो फिर अगले साल की प्रक्रिया शुरू हुई। उसको बोने की जरूरत नहीं, उसी के नीचे जो उसके जड़ रह गए उसी से फिर निकलते हैं पौधा। बाकी प्रक्रियाएं खाद, सिंचाई एवं अन्य प्रक्रियाएं उसमें बोने के बाद की सारी प्रक्रियाएं फिर अगले वर्ष के लिए की जाती है। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। वह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। जबकि भारत का पहला सफल सूती वस्त्र का मिल जो है 1954 में बंबई में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें 16 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं?
भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। डी आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ियों में। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन। और मैंग्रोव वन जो है सबसे अधिक भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है मैंग्रोव क्षेत्र के लिए ही प्रसिद्ध है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट जो है भारत में सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। और भारत के विभाजन के बाद जो है जूट उत्पादन को बहुत धक्का लगा था, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो है बांग्लादेश में चले गए। पाकिस्तान में, जो वर्तमान में बांग्लादेश का एरिया है, भारत के अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र उसी देश में चले गए। और वर्तमान में भी जो है भारत का पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है भारत का। जूट एक खरीफ फसल है जो कि भारतीय मूल का है। बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर बिहार उत्पादन करता है और तीसरे स्थान पर असम। तीनों जो है बंगाल का डेल्टा क्षेत्र है, मुख्यतः वही है, उससे जुड़े हुए जिले ही बिहार और असम के जूट का उत्पादन करते हैं। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। और यहाँ खास बात है कि प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य सभी लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी प्रकार का प्रावधान सरकारी उपक्रम समिति में भी है कि 22 में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, उसके प्रमुख कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इन्हीं की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज शुरू किया गया और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। कौन सा सेंटेंस मुद्रा प्रसार के बारे में गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। एसडीआर का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी थी? इविल ऑफ ऑल इविल्स, दादा भाई नौरोजी ने। 1930 में वैश्विक मंदी के समय विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए किस अर्थशास्त्री ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किन्स ने। 1930 के दशक के वैश्विक मंदी के दौरान जो है किन्स ने 1936 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
कौन गैसीय चक्र नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसमें जो होगा ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट है, शरीर में कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक का काम करता है? प्लीहा, बी आंसर होगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटोबैक्टर एसिटिक। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काला। फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी आंसर होगा। भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा रमन्ना। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? फैदोमीटर, ए आंसर होगा। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा नागपुर, नीरी नागपुर, सी आंसर होगा। नीरी की स्थापना 1998 में नागपुर में की गई थी। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैवमंडल। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरित पादप। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में, डी ऑप्शन, केरल। IIM अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में किस राज्य की कोरोना से निपटने की व्यवस्थाएं सर्वश्रेष्ठ पाई गई? गुजरात की, ए आंसर, गुजरात। विश्व पर्यटन दिवस 2020 कब मनाया गया? 27 सितंबर को, बी आंसर, 27 सितंबर। इसका थीम क्या है? पर्यटन और ग्रामीण विकास। विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 कब मनाया गया? 30 सितंबर को, ए आंसर होगा, 30 सितंबर। इसका थीम था फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में, बी ऑप्शन, उत्तराखंड। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक का कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत तिरंगा झंडा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा नहीं बल्कि अशोक चक्र है। बाकी 3 मिलान सही है। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक जो है मैपल पत्ती, जर्मनी का ईगल और फ्रांस का लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चन की। दिनकर, अज्ञे, बच्चन, पंत। इसमें आंसर हो जाएगा बच्चन। यहाँ बच्चन से तात्पर्य हरिवंश राय बच्चन जी से है। और इसी आत्मकथा जो है 10 द्वार से सोपान तक, इसी के लिए इन्हें जो है 1991 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया
और पहला सरस्वती सम्मान से सम्मानित इन्हें ही किया गया था 1991 में, हरिवंश राय बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। और इसके साथ जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था, यानी कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको, तीसरा नौरू और चौथा टुवालू। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4 सबसे छोटे कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस देश की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा की। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए, मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पर्सन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए, देखिए हैव ए रेफरल कोड। यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर December 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।